भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जिसे हम सब लोग प्यार से तिरंगा कहते हैं, हमारे देश की शान, हमारे देश का गौरव, हमारे देश के हर एक नागरिक के जीवन का प्रतीक तिरंगा। जी हाँ, आज हमारी जो वार्ता का विषय है वो है भारतीय तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज। तो आइए सबसे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य कर लें, और अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, आज का जो हमारा बात करने का टॉपिक है वो है नेशनल फ्लैग, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज। तो सबसे पहले इसके रंगों के बारे में हम बात कर लेते हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, बीच में एक अशोक चक्र होता है। तो इन सब के बारे में हम विधिवत बात करने वाले हैं। तो सबसे ऊपर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, केसरिया रंग होता है। तिरंगे में सबसे ऊपर का रंग जो होता है वो केसरिया होता है, और इसका मतलब होता है साहस, शक्ति और त्याग का प्रतीक माना जाता है इस केसरिया रंग को। यह देश के वीरों के बलिदान को याद दिलाता है। फिर आ जाइए, बीच में नंबर 2 पर होता है सफेद रंग, व्हाइट कलर। यह रंग बीच में होता है और यह सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यह हमें देश की सच्चाई और सच्चाई की राह पर चलने का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद नंबर जो तीसरे रंग नंबर पर रंग आता है, या सबसे नीचे जो रंग होता है वो होता है हरा, और यह रंग हमें समृद्धि, खुशहाली और हरियाली का प्रतीक होता है, और देश की धरती के विकास को दर्शाता है। हर तरफ हरियाली हो, हर तरफ खुशहाली हो, हर तरफ समृद्धि हो, इसका प्रतीक होता है हरा रंग। तो ये तो तीनों रंग हो गए। ये तीनों रंग कुछ ना कुछ संदेश हमें हमें जीवन के, हमारे देश के जीवन के संदेश, ऐसे संदेश प्रस्तुत करता है जिसको अपनाकर हम नई राह देश के विकास में अपना सकते हैं। इसके बाद बीच में जो व्हाइट पट्टी होती है, मतलब सफेद पट्टी होती है, सफेद रंग होता है, उसके बीच में एक चक्र होता है। इस चक्र के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके बीच में व्हाइट जो रंग होता है उसके बीच में एक नीले रंग का चक्र होता है। इस चक्र को अशोक चक्र कहा जाता है। इसे सम्राट अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस चक्र में 24 तीलियां होती हैं। यह चक्र हमें हमेशा संदेश देता है कि जीवन गतिशील है और देश को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। देश को, जब देश का विकास होगा तब हमारा विकास होगा। तो देश के विकास में हम कुछ ऐसा ना करें जो बाधा उत्पन्न करे। और इसके बाद थोड़े से तिरंगे के हम इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिजाइनर अगर हम देखें, तिरंगे का डिजाइनर कौन था, तो हमारे तिरंगे का डिजाइन पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था, डिजाइन किया था तिरंगे को। और इसे भारत की आजादी से कुछ दिन पहले, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से हमें छुटकारा मिल चुका था, हम आजाद हो गए थे। उससे तुरंत पहले, मतलब लगभग 1 महीने पहले 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा इस तिरंगे को स्वीकार कर लिया गया और कहा गया कि ये तिरंगा देश की शान और शौकत का प्रतीक माना जाएगा। तो हम हमारा जो बात करने का टॉपिक था कि तिरंगा, तिरंगे की शान, अगर कहीं विदेश में जैसा कि अभी आपने एक वीडियो देखा था अमेरिका का, वहां पर कुछ मीडिया कर्मी थे या फिर पत्रकार था, या मीडिया से जुड़ा हुआ शख्स था, उसने तिरंगे को फाड़ा, नीचे डाला और पैरों के उस पर गुजरता हुआ नजर आया। देखकर रोंगटे खड़े हो गए कि क्या कोई किसी देश के बारे में ऐसा सोच सकता है। तिरंगे का अपमान मतलब हमारा अपमान, हमारे देश का अपमान, हमारे देश के गौरव का अपमान। लेकिन हमारे देश के विदेश मंत्री को चाहिए था कि उस पर एक्शन लें, अमेरिका से शिकायत करें इसकी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित होकर रह गया। हालांकि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि तिरंगे का अपमान मतलब हमारे देश का अपमान, हमारे देश के संविधान का अपमान, हमारे देश की सरकार का अपमान, हमारे देश की जनता का अपमान हम नहीं सहने वाले हैं। तो तिरंगा हमारी शान है और हम सबको चाहिए कि इस तिरंगे का सम्मान अपनी जान से भी ज्यादा करें। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।